हेलो एवरीवन, वापस से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सी एस सक्सेस पॉइंट पर। जैसा कि हम लोग फंडामेंटल सीरीज के वीडियोस और ट्यूटोरियल्स देख रहे थे, जिसमें हमने अभी तक कवर करा है इनपुट डिवाइसेस, और उससे पहले हमने करा है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर और कंप्यूटर के कितने टाइप्स हैं, साइज के हिसाब से, प्रोसेसिंग के हिसाब से, वर्किंग के हिसाब से। चलिए, तो अब हम पिछले वीडियोस में देखे थे कि हमें मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है प्रोसेसिंग करने के लिए या फिर डाटा स्टोर करने के लिए। तो आज हम देखेंगे मेमोरी की क्या क्या हायरार्की है, और मेमोरी कितने टाइप के होते हैं, कैसे कैसे फंक्शनल करते हैं। इस वीडियो में लास्ट तक अगर आप बने रहेंगे तो पूरी तरह से आपको क्लियर हो जाएगा कितने तरह के मेमोरी हैं, क्या क्या टाइप्स हैं, कितने तरह के कैश होते हैं, क्या क्या हमारा सेकेंडरी स्टोरेज है, क्या क्या मेन मेमोरी है, कितने टाइप के मेन मेमोरी होते हैं, कितने टाइप के रैम होते हैं, कितने टाइप के रोम होते हैं। तो ये इसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग हाई लेवल तक आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे तो मिल जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज़ हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें और अपने पीयर्स और कलीग में शेयर करें। चलिए, तो बिना देरी करते वीडियो आगे शुरू करते हैं। कंप्यूटर मेमोरी एंड हायरार्की। मेमोरी क्या होता है? एक तरह का मेमोरी हम लोग भी जानते हैं ना, मेमोरी क्या है हमारा। मेमोरी क्या है? एक तरह का स्टोरेज पॉइंट है, मतलब जिसमें हम क्या करते हैं, डाटा स्टोर करते हैं। तो मेमोरी क्या हो गया हमारा? डाटा स्टोरेज, जिसमें क्या करते हैं, हम डाटा स्टोर करते हैं। मेमोरी उसको बोलते हैं इसमें हम डाटा स्टोर करते हैं। और हायरार्की क्या हो गया? मतलब स्ट्रक्चर्ड है, कैसे कैसे हम मेमोरी को स्टोर करते हैं, किस लेवल पे स्टोर करते हैं। तो ये हमारा हायरार्की हो गया। तो इसको इन डेप्थ हम देखेंगे आज। इसमें ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे, मेमोरी सिस्टम आर्किटेक्चर देखेंगे। चलिए, तो अब शुरू करते हैं। व्हाट इज कंप्यूटर मेमोरी? कंप्यूटर मेमोरी इज ए इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग प्लेस, मतलब क्या, रखने का जगह होता है, पकड़ने का जगह होता है, फॉर इंस्ट्रक्शन एंड data that the computer microprocessor need to access quickly and execute task efficiently। मतलब इफिशिएंटली, मतलब काम करने के लिए, मतलब तुरंत स्पीड में उसको दे देता है, स्पीड में दे देता है टास्क को पूरा करने के लिए, और एक्सेसिबल क्विकली, मतलब तुरंत मिल जाता है प्रोसेसर को। तो इसके लिए किसका यूज करते हैं हम लोग? मेमोरी का यूज करते हैं। और कौन सा मेमोरी का यूज करते हैं? तो कैश का करते हैं और रजिस्टर का करते हैं। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। चलिए, तब देखते हैं प्राइमरी कैटेगरी ऑफ मेमोरी। मेमोरी को प्राइमरी कितने टाइप में बांटा गया है? तो सबसे पहले क्या है हमारा? प्राइमरी मेमोरी, मतलब जो सबसे बेसिक यूनिट है। उसके बाद हमारा सेकेंडरी स्टोरेज, ये नहीं भी रहेगा तो हमारा काम हो जाएगा। ये हमारा बेसिकली है कि हैवी डाटा स्टोर करने के लिए। और ये कैश एंड बफर मेमोरी, ये सब है प्रोसेसिंग डाटा के लिए, प्रोसेसिंग डाटा के लिए। ये बेसिकली क्या है? एक्सेस करने के लिए, एक्सेसिंग डाटा लिख देते हैं। चलिए, अब देखिए, प्राइमरी डायरेक्ट एक्सेसिबल बाय सीपीयू। डायरेक्ट क्या करता है? सीपीयू उसको एक्सेस कर पाता है, जैसे रजिस्टर हो गया, कैश, रैम और रोम। डिजाइन फॉर हाई स्पीड एग्जीक्यूशन एंड एक्टिव डाटा प्रोसेस, मतलब एक्टिव डाटा को प्रोसेस करने के लिए यूज होता है। अब देखिए, सेकेंडरी स्टोरेज नॉन वोलाटाइल। वोलाटाइल जो शब्द है, मतलब क्या, इरेज हो जाता है। वोलाटाइल मतलब ई आर, सॉरी, ई आर, ERASABLE, इरेजेबल। इरेजेबल होता है, देखिए इरेजर से बना है यहाँ, है ना। तो ये क्या होता है हमारा? वोलाटाइल परसिस्टेंट स्टोरेज, एसएसडी यूज होता है, एचडीडी ऑप्टिकल डिस्क। रिटेन ओएस फाइल्स, क्या करता है? ओएस फाइल रखता है, यूजर डॉक्यूमेंट्स रखता है, इंस्टॉल प्रोग्राम्स परमानेंटली, मतलब हमेशा परमानेंट इसमें स्टोरेज होता है, लंबे टाइम तक स्टोरेज होता है, मतलब इसको बाद में पावर ऑफ होने के बाद भी हम देख सकते हैं। कैश और बफर मेमोरी, ultra fast intermediate storage, bridging the access speed gap between high speed CPU and registers, and maintain memory RAM, मतलब मेमोरी रैम का मेंटेन करने का काम करता है। तो चलिए आगे देखते हैं हम। हायरार्की, हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन, कैसे हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन से कंप्यूटर काम करता है। अरेंज स्टोरेज डिवाइस बेस्ड ऑन एक्सेस स्पीड, मतलब एक्सेस स्पीड के हिसाब से कर सकते हैं, या कैपेसिटी के हिसाब से, कितना उसका कैपेसिटी है और कितना कॉस्ट होता है उसका, उसके हिसाब से कर सकते हैं। स्पीड वर्सेस कॉस्ट ट्रेंड, मतलब स्पीड और कोस्ट ट्रेंड का एक तरह से कंपैरिजन करते हैं। जैसे मेमोरी क्लोजर टू सीपीयू इज एक्सपोनेंशियल फास्टर, मतलब
जो हमारा सीपीयू के बगल में मेमोरी होगा वो बहुत ही फास्ट होगा, स्मॉलर साइज में होगा, मतलब कम स्टोरेज रहता है। एंड कॉस्टलियर पर बीट, मतलब जितना बीट होगा उतना उसका दाम भागेगा, एक भी बीट ज्यादा हुआ तो उसका पैसा ज्यादा हो जाएगा। एफिशिएंसी मैक्सिमाइजेशन, कीप फ्रीक्वेंटली यूजर डाटा इन फास्ट मेमोरी, मतलब अगर बार बार जिस डाटा को यूज कर रहा है यूजर, उसको क्या करना है कि सबसे फास्ट मेमोरी में डाल देना है। प्रिवेंट सीपीयू तो बैकनेक बोटलनेक एंड आइडियल साइकिल, मतलब ऐसा फेज में ना फंस जाए कि जहां डाटा उसको मिले ही नहीं और वो बैठा का बैठा रह जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसको बार बार यूज कर रहा है यूजर, उसको क्या करना है, फास्ट मेमोरी में डाल देना है। चलिए आगे देखते हैं। ये हमारा मेमोरी हायरार्किकल है, जिसमें सबसे पहला है सीपीयू, जो देखिए 0.5 से भी कम नैनो सेकेंड में एक्सेस हो जाता है। कैश मेमोरी तीन टाइप का, L1 L2, जो है 1 से 5 नैनो सेकेंड में एक्सेसिबल हो जाता है। मेन मेमोरी 50 नैनो सेकेंड में, और SSD 100, और हमारा HDD है 10 मिली सेकेंड। ठीक है, यहाँ देखिए अब ये इस हिसाब से हेरेड के जो सबसे फास्ट होगा ऊपर, उससे उससे नीचे, उससे नीचे, ये सबसे स्लोएस्ट है। अब टॉप टू बॉटम कैपेसिटी इंक्रीज सिग्निफिकेंटली, मतलब जैसे नीचे जाएंगे उसका कैपेसिटी बढ़ जाएगा। और वाइल कोस्ट पर बीट ड्रॉप्स ड्रामेटिकली, मतलब हर बीट के हिसाब से उसका पैसा घट जाता है। बॉटम टू टॉप एक्सेस स्पीड इंक्रीजेज, ऊपर से नीचे जैसे ही जाएंगे एक्सेस स्पीड बढ़ जाएगा। पावर कंजम्पशन पर बाइट राइज, मतलब जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाएंगे वो क्या होगा, धीरे धीरे उसका पावर घट जाएगा। चलिए तो आगे हम देखते हैं इसका नेक्स्ट स्लाइड में। प्राइमरी मेमोरी कितने टाइप का होता है, रैम और रोम। तो सबसे पहले रैम क्या होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है, वोलाटाइल होता है। वोलाटाइल मतलब क्या होगा, इरेज हो जाएगा ये। राइट मेमोरी स्टोरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स फाइल्स एंड डाटा करेंटली बीइंग प्रोसेस बाय सीपीयू, मतलब सीपीयू से जो प्रोसेस होगा डाटा उसको करेंगे ये। और रोम रीड ओनली मेमोरी, नॉन वोलाटाइल होता है। मेमोरी होल्डिंग एसेंशियल सिस्टम, ये क्या करता है, जो जरूरी चीज है उसको स्टोर करता है, जैसे हमारा बायोस हो गया, मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो होता है, जिसको जैसे ही हम कंप्यूटर ओपन करते हैं ना, तो सारा चीज कनेक्टेड है, फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसको चेक करने का काम होता है हमारा रोम के थ्रू, जिसमें बायोस स्टोर होता है। उसके बाद हमारा होता है वोलाटाइल प्रिंसिपल, इसमें क्या होता है, रैम कंटेंट आर कंप्लीटली वाइप आउट व्हेन टर्न ऑफ, मतलब वही डाटा इरेज हो जाता है जैसे ही ऑफ करेंगे उस हिसाब से। और क्या होगा हमारा, वेयर रिटेन स्टोरेज इंफॉर्मेशन परमानेंटली, और बाकी में क्या होता है, बाकी में हमारा रह जाता है परफॉर्मेंस इम्पैक्ट। हाई रैम कैपेसिटी प्रिवेंट सिस्टम डिस्क पेजिंग, डिलीवर्स अ स्मूथ मल्टीटास्किंग परफॉर्मेंस, मतलब क्या होता है, रैम ज्यादा होगा वो क्या करेगा, मल्टीटास्किंग परफॉर्मेंस का कैपेसिटी प्रोवाइड करेगा। डिटेल टाइप ऑफ रैम, मतलब इसका डिटेल में देखते हैं, दो तरह का रैम होता है, एस रैम एक डी रैम। एस रैम क्या करता है, स्टेटिक रैम होता है, एक डायनेमिक रैम होता है। यूजेस 6 ट्रांजिस्टर फ्लिप फ्लॉप, इसमें 6 गो ट्रांजिस्टर होता है जो पर सेल होता है। रिटेन स्टेट विदाउट इलेक्ट्रिक रिफरेंस एज लॉन्ग एज पावर्ड, मतलब जब तक पावर ऑन रहेगा तब तक इसमें डाटा रहेगा। एक्सट्रीमली फास्ट होता है, एक्सपेंसिव होता है, यूज टू सीपीयू कैश, सीपीयू कैश में इसका यूज करते हैं। और हमारा क्या है, डायनेमिक रैम, डायनेमिक रैम क्या करता है, डायनेमिक रैम हमारा क्या करता है, यूज अ सिंगल कैपेसिटर एंड ट्रांजिस्टर पर बिट, चार्ज लीक क्विकली एंड रिक्वायर पीरियोडिकली इलेक्ट्रिकल रिफ्रेशमेंट, मतलब बार बार इसको पावर चाहिए होता है रिफ्रेश करने के लिए। हाई डेमोन्स्ट्रेटिंग लो कॉस्ट एंड सिस्टमेटिक रैम, मतलब स्टेटिक रैम जो है उससे क्या होता है, लो कॉस्ट होता है पर काम कम करता है, और बार बार इसको पावर चाहिए रिफ्रेश करने के लिए। अब देख लेते हैं रैम कितने टाइप का आता है। देखिए, पी रैम होता है, प्रोग्रामेबल रैम, ईपी रोम होता है, ईईपी रोम होता है, इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल रैम होता है, फ्लैश मेमोरी होता है। रिटेन वंस बाय यूजर वी हाई वोल्टेज फ्लश, नॉन इरेजेबल वंस रिटेन, इरेज अर्ली हार्डवेयर माइक्रो कोड। और ये क्या होता है, कैन बी रीप्रोग्राम मल्टी टाइम्स, मतलब बार बार इसको रीप्रोग्राम किया जा सकता है, इसमें एक बार लिख दिए तो दोबारा नहीं लिख पाएंगे। और क्या होता है, और क्या होता है, एक्सपोज टू स्ट्रॉन्ग अल्ट्रा वायलेट लाइट, लेगेसी बायोचिप,
ये क्या होता है? बाइट लेवल इलेक्ट्रिकली रिप्रोग्रामेबल इलेक्ट्रिकल वोल्टेज सिग्नल, मॉडर्न बायोस यूएफ चिप में यूज होता है। और ये क्या होता है? ब्लॉक लेवल हाई स्पीड इलेक्ट्रिकली री राइट। क्या होता है? इलेक्ट्रिकल ब्लॉक होता है, इरेज कर सकते हैं इसको, तुरंत इरेज कर सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मेट दबाएंगे हो जाएगा। इसको क्या कर सकते हैं? बीट लेवल इलेक्ट्रिकली रीप्रोग्राम, मतलब ये क्या होता है? रीप्रोग्राम किया जा सकता है वोल्टेज के थ्रू, इसमें यूवी रेज डालेंगे तब ये होगा। और ये क्या होगा? डायरेक्टली इरेज हो जाता है, जैसे यूएसबी पेन ड्राइव, एसएसडी, एसडी कार्ड वगैरह। अब तीन तरह का जो कैश होता है, L1 L2 L3, वो देख लेते हैं। जैसे L1 कैश क्या होता है? प्राइमरीली कैश बिल्ट इनसाइड सीपीयू, मतलब जो माइक्रो प्रोसेसर है, माइक्रो प्रोसेसर इसके अंदर में ही होता है ये L1। L2 जो होगा इसके पास में होगा, और L3 जो होगा बोर्ड पे होगा। ये देख लीजिए, प्राइमरी बिल्ट इन अल्ट्रा फास्ट सब नैनो स्पीड स्प्लिट इनटू इंस्ट्रक्शन एंड डाटा कैश, मतलब क्या करता है? इंस्ट्रक्शन को डाटा कैश में बदल देता है। L2 में क्या कहता है? डेडिकेटेड पर कोर स्टैंडर्ड बफर स्लाइटली लार्ज कैपेसिटी देन L1, मतलब L1 से जैसे ही बड़ा होगा वो L2 होगा। ये क्या होता है? प्री कोर सेकेंडरी बफर, मतलब सेकेंडरी बफर में यूज करते हैं इसका। L3 क्या होता है? शेयर कैश अक्रॉस ऑल प्रोसेसर कोर, बैलेंसिंग रैम एक्सेस लेटेंसी। ये क्या होता है? बोर्ड पे होता है और जितना सारा प्रोसेसर होता है सब उसको शेयर करता है। चलिए आगे देखते हैं। सीपीयू रजिस्टर का क्या होता है? 0.5, मतलब स्पीड के हिसाब से ये रखा है, किस हिसाब से काम करेगा। 0.5, 1.5, 50 नैनो सेकेंड, 500, ये याद करने वाला है। ठीक है। अब देखिए फंडामेंट समरी क्या है इसका? फंडामेंटल रूल, द मेमोरी हायरार्की ब्रीज द लेटेंसी गैप बिटवीन अल्ट्रा फास्ट सीपीयू क्लॉक स्पीड एंड मैसिव सेकेंडरी स्टोरेज कैपेबिलिटी। और ऑप्टिमल डिजाइन बैलेंस क्या होता है? मॉडर्न सिस्टम परफॉर्मेंस डिपेंड ऑन इफेक्टिवली कैश एल्गोरिदम, मतलब जो कैश को जो इफेक्टिवली यूज कर सके उस पे काम होता है, जैसे टेम्पोरल स्पिरिचुअल टू मैक्सिमाइज हिट रेशियो। चलिए ये था हमारा मेमोरी हायरार्की और इसका डिटेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियोस पसंद आती है तो उसे लाइक करें। थैंक